जाने वाले मदीने जाने वाले। आइए हमारे उस्तादुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल वहीद साहब कासमी दामत बरकातुहू मुअत्तमीम मदरसा इहयाउल उलूम चाचा। इंशाअल्लाह इत्मीनान से सुनिए। मेरा 5 मिनट है, हाफिज शाहनवाज साहब 5 मिनट इन्हें, कितना हुआ 10 मिनट। मौलाना शमीम साहब जी ने 5 मिनट, नए मौलाना फखरू साहब करेंगे, बैन करेंगे, उनका 5 मिनट मैं नहीं लूँगा। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलासतिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युन्तफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ लहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु तस्लीम। न नबी रहे न वली रहे न गनी रहे न सखी रहे, चले जा रहे हैं कशा कशा, न पीर जवां रहे। मुअज़्ज़ज़ बावक़ार उलमाए इकराम और हाज़रीन व सामिईन अजीज़ तलबा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ही बड़ा एहसान व करम है कि अल्लाह ने हमें ईमान व सलामत के साथ अल्लाह के मुक़द्दस घर में ताज़ियती जलसे में शिरकत की तौफ़ीक़ अता फरमाई है। भाई और बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये कोई लंबी चौड़ी तकरीर की जगह नहीं है, बहुत ही मुख्तसर बातें करनी है। इस जलसे का जो गर्ज़ और गायत है, हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मीर साबिर अली साहब नव्वरल्लाह मरक़दहू की ताज़ियत के सिलसिले में ये जलसा मुनक़्क़िद किया गया है। सबसे पहले मैं ताज़ियत समझा दूं कि ताज़ियत किसे कहते हैं। आदमी के इंतकाल के बाद उसकी खूबियों में से चंद बातें अवाम व ख़वास के सामने और खुसूसन उनके औलादों के सामने बयान करना और फिर उन्हें तसल्ली देना, यह है ताज़ियत। तो मेरे भाई और बुजुर्ग दोस्तों, आज 3 दिन हो गए हमारे उस्ताद मोहतरम के इंतकाल होने को। मैं तो हमारे मदरसे में और दीगर मदारिस में भी ऐलान करके हजरत वाला के सिलसिले में ईसाले सवाब कराया हूँ। जो हक था थोड़ा बहुत वो मैं अदा किया हूँ। तो मेरे भाई और बुजुर्गों दोस्तों, हजरत अल्लामा मुफ्ती सईद साहब नव्वरल्लाह मरक़दहू, जो हमारे उस्ताद इस तमाम उलमाए कराम के उस्ताद मोहतरम हैं, दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस थे, वो ये कहा करते थे कि मेरे बच्चों, जब तुम यहाँ से फारिग होकर जाओ तो अपना हक अदा करना। तो ये हक से क्या मुराद था, तो उन्होंने तफसील में कहा कि तुम यहाँ आलिम बन के जा रहे हो, फाजिल बन के जा रहे हो, तो तुम अपने औलाद को कम से कम एक बच्चे को तो हाफिज आलिम या हाफिज व कारी या मुफ्ती जरूर बना देना, ताकि तुम्हारे पढ़ने का हक अदा हो जाए। इसी तरीके से तुम जिस इदारे से फारिग होकर आए हो, यह हक ये भी है कि यहाँ से जाने के बाद तुम एक दीनी मकतब या दीनी इदारा कायम कर देना, ये भी तुम्हारा हक है। मेरे भाई और बुजुर्गों दोस्तों, आज हमारे उस्ताद मोहतरम हमारे सामने नहीं है,
अगर वो हयात में होते तो ये बात सुनकर बहुत खुश होते। उन्होंने 1972 या 71 में ये मदरसा कायम की और अहकर सबसे पहले मकामी बच्चों के अलावा जो बैरूनी बच्चों में से सबसे पहले मेरे नाना जान खुशमंडल के जनाब मरहूम अब्दुल वहीद साहब, जिनको लाल लाना करके कहा जाता था, वो चटरे में टीचर थे। मैं 2 क्लास में पढ़ रहा था, यूं ही उठाकर मुझको ले आए यहाँ मदरसा। बोले कि हमारे यहाँ एक मदरसा है, कन्नी बाबू यानी हमारे बड़े भाई कहते थे, कन्नी बाबू तेरे वो भाई को भेज, वहाँ जाकर मदरसे में पढ़ेगा। बहरहाल मेरे पढ़ने का दास्तान मेरे साथी लोग मौलाना गुलाम रसूल, मौलाना अंसार वगैरह सब जानते हैं किस तरह मैं यहाँ पढ़ा। बहरहाल तो सबसे पहले मैं यहाँ आया बैरूनी तलबा में से, और एक पटने के अकबर, वो भी मेरे साथी हैं। इसी तरह हजरत मौलाना अंसार साहब, जो मौलाना साबिर साहब के छोटे भाई, मौलाना गुलाम रसूल साहब, ये सब मेरे दरसी साथी हैं। हम लोग का पहला बैच जो मौलाना साबिर साहब ने हमको मीज़ान पढ़ाया, फ़ाला फ़ाला फ़ालू फ़ालत फ़ालता फ़ाल्ला फ़ालता फ़ालतुमा फ़ालतुम फ़ालती फ़ालतुन्ना, इस किस्म से गर्दान को रटाते थे मीज़ान में और नहमीर पढ़ाते थे। तो बहरहाल मीज़ान और नहो हम उनसे पढ़े हैं। इसी तरीके से शुरू में मिफ्ताहुल कुरान, मिनहाजुल अरबिया, उर्दू का कायदा, दीनी तालीम का रिसाला, वो ये पढ़ाया करते थे और फिर स्कूल चले जाया करते थे। बाकी हजरत मौलाना इब्राहिम साहब नव्वर अला मरकदहु, अल्लाह ताला उनकी बाल बाल मग़फ़िरत अता फरमाए, वो हमारे पहले उस्ताद थे जो हमको बाकायदा यहाँ पढ़ाते थे। एक छोटा सा कुरिया था, छप्पर का घर था। चंद दिन वो पढ़ाए, उसके बाद हमारा आपके सबके हरदिल अजीज हजरत अल्लामा मौलाना निज़ामुद्दीन साहब कासमी नव्वर अल्लाह मरकदहु तशरीफ लाए, तो बाकायदा और बाज़ाब्ता इस इदारे की नश्र नुमा किए। तलबा जूक दर जूक आने लगे। उस वक्त तो ये चारों महल्ले के बच्चे पढ़ते थे, खुशमंडल, बरहमपुर, पटना, हैदरशाही और आपका बाबूजान। तकरीबन 200 से ज़ायद बच्चे पढ़ते थे, जो सुबह आते थे 9 बजे चले जाते थे। मकामी बच्चे भी, यहाँ तक कि लड़कियां लड़के हिफ्ज़ करते थे और रात को यहाँ चले जाते थे अपने घर। ये निज़ाम था उस वक्त। बहरहाल उनकी बड़ी कुर्बानी है, अल्लाह ताला उस कुर्बानी को कबूल अता फरमाए और उनकी बाल बाल मग़फ़िरत अता फरमाए। एक ही सहारा थे जो हजरत मोहतमीम साहब, वो भी हमसे रुखसत हो गए। भाई और बुजुर्गों दोस्तों, अब जरूरत इस इदारे की इस बात की है कि उनके जो शागिर्द रशीद, खुसूसन हजरत मौलाना मुफ्ती सिराज साहब और उनके साहिबजादे हाफिज कारी मौलाना गुफरान साहब, इनके ऊपर मदरसे की मुकम्मल जिम्मेदारी बनती है। जिस तरह अमीर शरीयत अव्वल, अमीर शरीयत सानी के गुजर जाने के बाद उनके फर्जिंद अंजुमन हजरत मुफ्ती नकीबुल अमीन ने उस मदरसे को 4 चांद लगाया और दौरे हदीस तक कायम करके दिखलाया। तो ये इदारा भी उससे कम नहीं है, जो 18 और 20 गुण से या 1.5 मान से ज्यादा जगह की है ये मदरसा। यहाँ पर 600 तालिब इल्म की जगह है। इसलिए मैं इस इदारे के जो शूरा हजरात हैं उलमा कराम, उनसे यही मशवरा दूंगा कि अच्छे से अच्छे आलिमों और उस्तादों को लाएं, ज्यादा से ज्यादा तलबे अजीज को यहाँ पढ़ाकर फिर अमीर शरीयत अव्वल, अमीर शरीयत सानी का हक अदा करें इस मदरसे से। अभी मौलाना बिलाल साहब कह रहे थे उड़ीसा का 3 मदरसा था, एक सुंगड़ा मरकज, एक सबलंग मौलाना जलाल साहब रहमतुल्लाह अलैह का, और एक हमारा खुशमंडल का इदारा था। तो मेरे भाई और बुजुर्गों दोस्तों, मैं इतनी ही बात आप हजरात को गोश गुजार कर रहा हूँ और मौलाना के बच्चों को तसल्ली दे रहा हूँ। मैंने एक हदीस पढ़ी थी कि इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलासतिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युनतफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ लहू।
हमारे और आपके आका इरशाद फरमाते हैं, जब इंसान मर जाता है तो दुनिया में उसके सारे अमल मुनक़ते हो जाते हैं, वो दुनिया ही में रह जाता है, कब्र तक पहुंचती नहीं। लेकिन साहबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, तो फिर कब्र तक कैसे ये अमल होगा? हुजूर ने फरमाया कि 3 चीजें ऐसी हैं जो मौत के बाद उसके इसाले सवाब, उसकी नेकियां कब्र तक पहुंचती हैं। सबसे पहले सदका जारिया, और मौलाना पूरे के पूरा इसके हकदार हैं कि उन्होंने एक मदरसा इस्लामिया मदीनातुल उलूम पूरे अवाम व खवास और उम्मत के लिए सदका जारिया कर गए। हदीस के पहले टुकड़े पर उन्होंने अमल किया। हदीस का दूसरा टुकड़ा कि अपने बच्चे को हाफिज या आलिम बना दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना की जात से उनका बेटा हाफिज कारी मौलाना गुफरान साहब हाफिज कुरान भी हैं और आलिम दीन भी हैं। दूसरे टुकड़े का हक अदा कर दिया। और तीसरा टुकड़ा यदऊ लहू, अपने औलाद को इतनी नेक तरबियत दो कि वो आपकी मौत के बाद वो आपके लिए इशाले सवाब करे और दुआएं करे। अल्हम्दुलिल्लाह उनके बकिया अशरफ से लेकर छोटे भाई तक मौलाना ने ऐसी तरबियत की है उनके बच्चों की। इतने नेक बच्चे हैं, उनको दीन से भी ताल्लुक, दुनिया से भी ताल्लुक। अल्हम्दुलिल्लाह दीनी माहौल में रहते हैं, उलमा की कदर करते हैं, मदारिस का एहतराम करते हैं। वो ऐसा बच्चा पैदा करके गए हैं। तीनों टुकड़ों पर हजरत मौलाना साबिर साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने अमल करके दिखाया है। मैं हमारे तमाम उलमा कराम, हम असर उलमा से भी कहूंगा कि इस हदीस के मुताबिक हम भी एक मदरसा कायम करें, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं, बकिया बच्चों को नेक ऐसी तरबियत अता फरमाएं कि हमारी मौत के बाद इसाले सवाब करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा अब इसकी जरूरत बढ़ गई है, इसकी तालीमी मियार बढ़ गई है। इसकी जरूरत हजरत मौलाना मुफ्ती सिराज साहब के कंधों पर आ गई है, हाफिज कारी गुफरान के कंधों पर आ गई है। अगर वो हमारा ताउन लेना चाहे, मदद लेना चाहे, हर्फ बहर्फ 100% हम इस इदारे के लिए कुर्बानी देंगे, माल से भी देंगे, औकात से भी देंगे। लेकिन ले तो कोई सही। तो मेरे भाई और बुजुर्ग दोस्तों, मैं मेरे हम असर हजरत मौलाना मुख्तार साहब, मौलाना गुलाम रसूल साहब, मौलाना अंसार साहब, ये जो हमारे लोग पहले बैच के हैं, हमारी भी जरूरत इस बात की है कि अगर ये मदरसा किसी किस्म का बैकगियर मारता है, कोताही करता है, तो हमें बढ़कर आना है और उनका हाथ पकड़ना है और फिर इस इदारे को आगे बढ़ाना है। करेंगे कि इंशाअल्लाह जरूर करेंगे। हज़रत मौलाना नाज़िर साहब, मौलाना शमीम साहब और हमारे तमाम ये है मेरे साहिबजादे मुफ्ती अरशद ज़की भी यहाँ चंद दिन पड़े हैं। तो मेरे भाई और बुजुर्ग दोस्तों, ये मैं दुआ करता हूँ कि मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना साबिर साहब को अल्लाह ताला बाल बाल मग़फ़िरत अता फरमाए, उनके कब्र को जन्नत का नमूना बनाए, उनके कब्र में जन्नत की हवाएं दाखिल व शामिल अता फरमाए और उनके इस लगाए हुए गुलशन को और खुशबूदार बनाए। दूर दराज से तलबा आकर इल्म हासिल करके फिर जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मौलाना साबिर साहब के हक को अदा किया। उस इदारा का एक शाख चटरे में मदरसा हयाल उलूम, दूसरा शाख मुफ्ती तहमीद के शक्ल में दारुल कुरान कासिमिया, तीसरा हजरत मौलाना मुजीब साहब जो अड़ंग में मदरसा किए हैं। ये मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब है, इसकी शाखें बढ़ती जा रही हैं, इंशाअल्लाह और भी बढ़ेंगी। ये सारा सवाब हमारे वो दो मुरब्बी हजरत मौलाना साबिर साहब, हजरत मौलाना निजामुद्दीन साहब को बाल बाल सवाब पहुंचेंगे और उनकी मग़फ़िरत होगी। अल्लाह ताला हमें और आपको ये चंद बातें सुनकर, कहकर, समझकर उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकमुल्लाहु व अहसनल जज़ा।